सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 6 की। इतिहास का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है नए प्रश्न नए विचार। दोस्तों, इस अध्याय पर हमने एक सरल भाषा में और विस्तार से समझाते हुए वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अध्याय पर बना हुआ वह वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर अब तक नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 6 के इतिहास के इस अध्याय 6 जिसका शीर्षक नए प्रश्न नए विचार है, इसके प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कल्पना करो। प्रश्न यहाँ पर यह दिया हुआ है कि तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी 2500 साल पहले एक उपदेशक को सुनने जाना चाहते हो। वहां जाने की अनुमति यानी इजाज़त लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे? इसका वर्णन करो। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपसे कहते हैं कि आप स्वयं देने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और आओ याद करें शीर्षक के अंतर्गत बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? आप जानते हैं कि बुद्ध कौन है ना? ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि बुद्ध ने अलग अलग लोगों तक के अपनी शिक्षा, अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। हमने जब अध्याय पढ़ा था ना, तब हमने यह सब कुछ एक कहानी की तरह पढ़ लिया था। लेकिन अब जब हम उत्तर देने वाले हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, वो भी सटीक ढंग से। तो चलिए उत्तर की शुरुआत करते हैं और अपने उत्तर को हम इस तरह से शुरू करेंगे कि बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। सबसे पहला बिंदु हम लिखेंगे, बुद्ध ने शिक्षा दी कि हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा इसलिए है हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण यह सब कुछ होता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को ही तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिंदु समझ में आया होगा। बुद्ध का कहना है कि यदि हमने आत्म संयम अपना लिया, तब जाकर के हम इस प्रकार की तृष्णा और लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरा बिंदु है, उन्होंने यानी बुद्ध ने यह भी कहा कि लोग इस शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे भी। जब भी कोई बात हमसे कही जाती है तो हमें उसे ऐसे ही सही या गलत नहीं मान लेना चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी की तरह अपने स्वयं के विवेक यानी स्वविवेक और बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, और अपने जहन में जो समझ है, हमारे अंदर जो जानकारी है, उसकी कसौटी पर कसकर देख लेना चाहिए कि क्या यह बात सही हो सकती है। अब हम ऐसे ही किसी बात पर तो विश्वास नहीं कर सकते ना? ठीक है, अगले बिंदु में कहा गया है, उन्होंने लोगों को यानी बुद्ध ने लोगों को दयालु तथा जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। और चौथे बिंदु में बताया गया है कि बुद्ध ने कहा कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करते हैं, वर्तमान जीवन पर भी
असर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा होगा? आप सोच कर देखिए। आज आपने सोचा कि आज आप रोज से 2 घंटा अधिक पढ़ेंगे, और अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या होगा? परीक्षा में आपके अच्छे परिणाम आ जाएंगे, और अच्छे परिणाम होने की वजह से आपका कक्षा में प्रथम स्थान भी लग सकता है। तो ये हमारे कर्मों के जो परिणाम हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे वर्तमान जीवन को क्या कर रहे हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक बात है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2? सही और गलत वाक्य हमें बताने हैं। अब हमने ये अध्याय तो पढ़ा ही है, तो क्यों ना इस सही और गलत की पहचान कर लें। सबसे पहले क नंबर पर जो वाक्य दिया गया है उसे पढ़ते हैं। लिखा है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। यानी बुद्ध चाहते थे कि पशु की बलि दी जाए। अब आप बताइए, क्या यह वाक्य सही है अथवा गलत है? बिल्कुल सही, ये वाक्य गलत है। तो हम यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा देते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की। दूसरा वाक्य है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। हमने अध्याय में पढ़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं तीसरे यानी ग नंबर पर दिए गए वाक्य की। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि ये वाक्य गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे कर्मों का, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन पर भी असर बराबर पड़ता है। तो ये वाक्य यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, अब घ नंबर पर दिए गए वाक्य को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। हमने अध्याय में पढ़ा था और ये बात बिल्कुल सही है। अब अंतिम वाक्य की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। अध्याय में हमने ये भी पढ़ा था, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को अच्छी तरह समझने के बाद अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? उपनिषदों के विचार किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? चलिए बात करते हैं। उपनिषदों के विचारकों में से कुछ यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, इनका क्या महत्व है आदि, तथा कुछ बहुत कठिन प्रश्नों को के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विषय में जानना चाहते थे। मैं आपको बता दूं, ये हमेशा से ही लोगों में जिज्ञासा का विषय रहा है। ठीक है, तो यह जो प्रश्न क्रमांक 3 था, इसका सटीक उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि हमने इन्हें भी कुछ एक कहानी के तौर पर पढ़ा था, लेकिन हम इसका भी उत्तर बिंदुओं के तौर पर देंगे। ठीक है, तो उत्तर ऐसे देंगे कि महावीर की प्रमुख शिक्षाएं निम्न प्रकार की थी। पहला, सत्य की इच्छा रखने वाले सभी स्त्री व पुरुष को अपना घर का त्याग करना चाहिए, यानी मोह माया से दूर रहना चाहिए। ऐसी शिक्षा है महावीर की। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है? अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी भी जीव की हत्या करना ये पाप है, और किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु देख लेते हैं। प्रत्येक छोटे व बड़े जीव जीना चाहते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है। इसका अर्थ यह भी है कि एक चींटी की जान के मायने, जीवन के मायने उतने ही हैं जितने कि हमारे जान के जीवन के मायने हैं। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न क्रमांक 4 और उसका उत्तर भी बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आओ चर्चा करें। इसके अंतर्गत बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? अनघा की मां क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो, और तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? चलिए इन दो अलग अलग प्रश्नों को मिलाकर के पूछे गए इस एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले पहले हिस्से की बात करते हैं प्रश्न के। अनघा की मां बुद्ध की शिक्षाओं से भली भांति प्रेरित थी, वो उनसे मोटिवेट थी, परिचित भी थी। जैसे आत्मसंयम अपनाना, मनुष्यों और जानवरों के साथ दयालुता का व्यवहार करना और अच्छे कर्म करना। इसीलिए अनघा की मां चाहती थी कि उनकी बेटी भी ये शिक्षा ग्रहण कर ले। और मैं आपको बता दूं कि इस विषय में हमारा भी तो यही कहना है ना? तो हमने कितनी सरलता से इन दोनों प्रश्नों का मिला जुला उत्तर दे दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? जो भी आपका उत्तर है तर्क के साथ दीजिए, यानी लॉजिक के साथ। चलिए उत्तर देते हैं। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं के आधार पर तो दासों के लिए संघ में प्रवेश आसान होगा, लेकिन उन्हें संघ में प्रवेश से पहले अपने स्वामी से आदेश में बड़ी परेशानी आती होगी। स्वामी आसानी से दासों को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया करते होंगे, जैसा कि हमने इस अध्याय में भी जाना था। आपको याद है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आओ करके देखें शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचारों तथा 5 प्रश्नों की सूची बनानी है। उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव चर्चा करना है कि वे आज भी क्यों महत्वपूर्ण हैं, चुनाव करके। ठीक है, हमें इस अध्याय में जो 5 विचार हैं कम से कम उनकी एक लिस्ट बनानी है, और वो आज भी क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर देते हैं। सबसे पहले हम उन 5 विचारों को लिख लेते हैं। सबसे पहला विचार, अच्छे कर्म करना। दूसरा विचार, अहिंसा के नियम का पालन करना, यानी किसी के साथ मारपीट नहीं करना। तीसरा, जीवों को कष्ट ना देना। जीवों से तात्पर्य छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक के है। किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, तितलियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना आदि। तीसरा, जीवों को कष्ट न देना। और चौथा, आत्म संयम अपनाना, है ना, यानी खुद के लालच पर, खुद के क्रोध पर नियंत्रण रखना। और पांचवा है, मनुष्य और जानवरों के साथ दयालुता का व्यवहार करना। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इस प्रश्न के अंतिम हिस्से की कि आज भी यह विचार क्यों महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर भी हम बिंदु के अनुरूप ही देंगे। सबसे पहला, अच्छे कर्म करना। कालाबाजारी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, चोरी आज के समय में आम बातें हो गई है। यदि वहीं पर लोग अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होगा? इन सब बुरी आदतों से वो छूट जाएंगे, है ना? ठीक है, इसीलिए तो इस बात का आज भी महत्व है इस विचार का। दूसरा, आत्म संयम अपनाना। आप देखिए, आज के समय में आदमी ने अपने भौतिक सुखों की लालच में अपना संयम खो दिया है और वह अंधी चालों में चला जा रहा है। तो ये भी आज के समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विचार सिद्ध हो सकता है। और तीसरा और अंतिम है, अहिंसा के नियम का पालन करना। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल कई देशों में अहिंसा का पालन 10% भी नहीं हो रहा है। आतंक इतना फैल गया है कि लोगों की जान लेने में ये आतंकवादी थोड़ा भी नहीं हिचकिचाते हैं, है ना? तो इस विचार का भी अत्यंत महत्व है कि अहिंसा के नियम का तो पालन होना ही चाहिए। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि आपको यह सब समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको ये बात की खबर है, जानकारी है कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अगर ये बात की जानकारी आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को पसंद कीजिएगा और इसकी लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।